हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम लोग तीसरा वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे किसी वृत्ताकार लूप द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी और चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी और इसके साथ सोलेनॉइड को भी देखेंगे हम लोग कि सोलेनॉइड क्या है, कैसा है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले वृत्ताकार लूप दैट इज सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, सर्कुलर थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ओके, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसा कि जानते हैं जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उत्पन्न होगा। अब वो चाहे कोई भी लूप शेप हो, तो धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र तो प्रभावित होगा ही। अब हमको क्या करना है, जानना यह है कि यदि वो सर्कुलर लूप है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो जरा सोचिए कि सर्कुलर लूप को यदि खोल दिया जाए तो कैसा होगा, स्ट्रेट कंडक्टर होगा और स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ संकेंद्रित वृत्त वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अब उनको फिर फोल्ड कर दीजिए तो कुछ ऐसा ही चित्र बनेगा। हर पॉइंट पे क्या दिखेगा कि हर पॉइंट पर आपको चुंबकीय बल रेखाएं उसको घेरे हुए दिखाई देंगी। तो ये उसका पैटर्न है कि कोई सर्कुलर लूप है जैसा यहाँ दिखाया गया, इससे करंट प्रवाहित होगी और जब इसमें करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ सर्कुलर लूप बनाती हुई चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। लेकिन जब केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में ये बल रेखाएं सीधी होंगी और पैरेलल होंगी। इसका मतलब कि केंद्र पर वो कुछ दूरी तक उसका चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा। तो जब विद्युत धारा को धारावाही वृत्ताकार तार के रूप से प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली की भुजाओं की चारों ओर वृत्ताकार पैटर्न में उत्पन्न होती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के केंद्र पर सीधी होती हैं। आपको इतना ही याद करना है, इतना ही समझना है, बहुत कुछ याद नहीं करना है, समझना है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मतलब कोई ना कोई चुंबक है वहां पे, ऐसा लगेगा। तो जब चुंबक है तो उसके दोनों पोल आएंगे, नॉर्थ पोल आएगा और साउथ पोल आएगा। तो यहाँ पर कहाँ है नॉर्थ पोल और कहाँ है साउथ पोल, ये आपको जानना होगा। और उसको जानने के लिए जो इससे पहले राइट हैंड स्क्रू रूल है उसी रूल को फॉलो करके भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे उसके सिंप्लीफाई उसको करने के लिए यहाँ पर देखिए बनाया गया, दो सर्कल बनाए गए हैं। और अब यदि किसी लूप को आप यदि ऐसा देख रहे हैं, मान लीजिए लूप ऐसा है, इसमें अब विद्युत धारा की दिशा क्या है, तो उस लूप में विद्युत धारा की दिशा चाहे क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो आप क्लॉकवाइज में बनाएंगे तो इस तरह से शेप बन जाएगा, दैट इज साउथ पोल दिखाई देने लगेगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो उसमें एन लिख सकते हैं, तो वहां पे एन दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि वो विद्युत धारा जो इसमें सर्कुलर लूप में प्रवाहित हो रही है उसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है। तो यदि ऐसा देखेंगे हम, इसमें ऊपर उसके फेस में यदि क्लॉकवाइज धारा जा रही है तो ऊपर साउथ पोल बन जाएगा, नीचे नॉर्थ पोल होगा। और यदि ऊपर एंटी क्लॉकवाइज धारा उसमें है तो ऊपर नॉर्थ पोल बन जाएगा और नीचे साउथ पोल बन जाएगा। यही इतनी सी बात है इसमें याद करनी है। दिशा का निर्धारण वही जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि उसी से करते हैं हम लोग जो सीधी धारावाही चालक में था। सिंप्लिसिटी के लिए आपको वो बता दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हमको जानना है कि सोलेनॉइड क्या है। जैसा कि इसमें दिख रहा है सोलेनॉइड आपको, ये सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड होता है देखिए सोलेनॉइड क्या है, तो सोलेनॉइड है एक तार दिख रहा होगा आपको और वो तार किसी सिलेंड्रिकल लाइक दिस, ये एक सिलेंड्रिकल कोर होगा, उसी
कोर के ऊपर तार को लपेट देंगे। ये जैसा तार है और इस कोर कोई रहेगा उसके ऊपर तार को लपेट देंगे। मतलब ये और कुछ नहीं, ध्यान कीजिए इसके पहले हम लोग देखे थे सर्कुलर लूप, तो ये कई सर्कुलर लूप है एक साथ। तो सोलेनॉइड एक ऐसा उपकरण है जो एक लंबी तार कुंडली होती है जिसमें तार को कई घुमावों में लपेटा जाता है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर ध्यान दीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका ध्यान रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, एक समान चिन्ह। तो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इसके अंदर, बाहर तो ये चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं अलग शेप में, लेकिन अंदर ध्यान दीजिए कि अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं और सीधी हैं। इसका मतलब यह क्षेत्र कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको ध्यान दे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है कि सोलेनॉइड क्या है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा। इसके सूत्र में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वो क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके लिए जो सूत्र है वो है B इक्वल टू म्यू 0 n I। सूत्र है इसके लिए B इक्वल टू म्यू 0 n I। इसको याद रखिएगा। n क्या है, I तो करंट है, म्यू 0 कांस्टेंट है, n क्या है, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स, दिया भी होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ये प्रति इकाई में, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, प्रति इकाई लंबाई में। तो ये ना समझिए कि यदि हम लोग सोलेनॉइड को बहुत लंबा कर दें, बहुत लंबा सोलेनॉइड बनाते चले जाएं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि इसी को हम लोग घना कर दें, मतलब ये जो टर्न्स हैं, जो फेरे हैं, वो पास पास यदि होते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। कई जगह बाई मिस्टेक ऐसा दिया हुआ है, उससे भ्रमित नहीं होइएगा। कई जगह दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितने इसमें टर्न्स होंगे, जितने फेरे होंगे, उतनी बढ़ते जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्रति इकाई लंबाई में, मतलब ये घने होंगे तब चुंबकीय क्षेत्र उसमें बढ़ेगा, इसका ख्याल रखिएगा। और आई करंट है, जितनी करंट बढ़ेगी उतना ज्यादा होते जाएगा। विशेषताएं इसके संबंध में, समान चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, धारा पर निर्भरता जानते हैं कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, स्रोत चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, धारा होती है, तो धारा बढ़ेगी तो ऑफकोर्स चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। घुमावों की संख्या पर प्रभाव प्रति इकाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। प्रति इकाई लंबाई में जितने अधिक घुमाव होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। लंबाई का प्रभाव, सोलेनॉइड की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रति इकाई लंबाई पर घुमाव की संख्या n उतनी, हाँ यहाँ पे ये ब्राह्मण चीज है, ध्यान देने की जरूरत है। यदि उसी सोलेनॉइड को, जैसा कि जो उसमें था, ये सोलेनॉइड है, यदि इसी सोलेनॉइड को खींच के लंबा किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस पे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, इस पर फेरों की संख्या बढ़ते चली जाएगी। देखिए प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या घट जाएगी। यदि इसी सोलेनॉइड को इतने ही फेरे हैं और इसको लंबा करते हैं हम लोग तो घटेगी संख्या
प्रति इकाई लंबाई में, और यदि वही संख्या उसको हम लोग और घना कर देंगे तो ये और ज्यादा घना होके प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि प्रति इकाई लंबाई में, मतलब यदि घने करें उनको तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और यदि सिर्फ लंबाई बढ़ाएं इतनी ही डेंसिटी के साथ यदि लंबाई बढ़ाते चले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र का वितरण वो तो सिंपल सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर उसके सीधा होगा, स्ट्रांग होगा, यूनिफॉर्म होगा। फिर ध्यान दीजिए, सीधा होगा, एक समान होगा, और स्ट्रांग भी होगा अंदर उसके, स्ट्रांग होगा, और बाहर नगण्य, इतना कम, बहुत ही वीक, बहुत ही कम होगा। महत्व तो ये जानने हैं कि हम लोग ये सोलेनॉइड है क्या, तो आप लोग सुने होंगे चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक, टेम्पोरेरी मैग्नेट। और टेम्पोरेरी मैग्नेट कुछ और नहीं बल्कि यही आपका सोलेनॉइड होता है। टेम्पोरेरी मैग्नेट ही ज्यादा काम का हमारे होता है, क्योंकि वो हमारी मर्जी से हम जितनी चाहे उस इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सुनेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ और नहीं, वो सोलेनॉइड ही है। वो हमारी मर्जी से जब स्विच ऑन किए करंट उसमें फ्लो होगी तो चुंबक बन जाएगा, करंट ऑफ किए, स्विच ऑफ किए तो उसके बाद वो चुंबक नहीं रहेगा। हमको उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, करंट बढ़ा देंगे। दिशा बदलनी है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल, साउथ पोल को नॉर्थ पोल करना है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये बहुत ही काम का है, सोलेनॉइड का उपयोग इसमें कर लेते हैं। और मोटर और जनरेटर उन सबों में चुंबक की जरूरत पड़ती है, वहां भी इसका यूज हो जाता है। एमआरआई स्कैनर जो चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल बहुत ही उपयोगी है, तो उसमें भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। अब एक और इसके अगला वाला टॉपिक आएगा, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।